हाय एवरीवन। आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर एपिसोड 24। आरजू और सौम्या मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसके सामने कई सारे क्लाइंट बैठे हुए थे। सौम्या सबको पहली बार देख रही थी। वहाँ मौजूद बाकी के क्लाइंट आरजू को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि आरजू कई बार उनसे अकेले में भी मीटिंग कर चुकी थी। कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होता है। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और सामने बड़े से स्क्रीन पर एक आदमी प्रेजेंटेशन देने लगता है। टीवी से आई हुई रोशनी से सौम्या का चेहरा चमक रहा था। वो बड़े ध्यान से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी। वहीं उसके बगल में बैठी आरजू का पूरा ध्यान सौम्या के चेहरे पर ही था। उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आरजू सौम्या के पैर पर अपना हाथ रखकर उसके पैरों को सहलाने लगती है। आरजू के अचानक ऐसा करने से सौम्या सिहर उठती है और उसकी तरफ देखने लगती है। आरजू उसे देखकर मुस्कुरा देती है और वापस उसके पैरों को सहलाने लगती है। सौम्या उसका हाथ हटाकर धीरे से बोलती है, क्या आप क्या कर रही हैं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आरजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अगले ही पल वो उसके गाल पर किस कर लेती है, जिससे सौम्या की धड़कन तो 1 मिनट के लिए रुक ही जाती है। वो घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। सभी लोग प्रेजेंटेशन में बिजी थे। सौम्या फिर उसे अपनी आंखें दिखाती है। आरजू मुस्कुराकर धीरे से बोलती है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता सौम्या, और जो भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुमसे छुपकर रोमांस कर रही हूँ और तुम्हें किस कर रही हूँ। सौम्या उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। तभी आरजू फिर से उसके गालों पर किस कर देती है। सौम्या उसे घूर कर देखने लगती है। कुछ देर के बाद मीटिंग खत्म होती है। आरजू सबसे हाथ मिलाती है। सारे क्लाइंट फिर चले जाते हैं। आरजू फिर सौम्या से बोलती है, अच्छा, हमारा मीटिंग अच्छा रहा, चलो अब कहीं घूमने चलते हैं। सौम्या कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना। आरजू बोले, क्यों नहीं जाना है? तुम मुंबई पहली बार आई हो? हाँ? सौम्या ने कहा, हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। आरजू कहती है, तो फिर चलो चलते हैं घूमने। सौम्या बोले, नहीं, अभी आपने जो किया ना, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ और मैं वापस होटल जा रही हूँ। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। आरजू भी उसके पीछे बाहर आती है। दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। आरजू कार चलाने लगती है, पर सौम्या उससे बहुत नाराज़ थी। वहीं आरजू को उसे देखकर हंसी आ रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद होटल आता है। सौम्या उतरकर होटल के अंदर चली जाती है और आरजू कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। 1 घंटा हो गया था। आरजू अब तक कमरे में नहीं आई
सौम्या को अब उसकी थोड़ी फिक्र होने लगी थी। वो यही सोच रही थी कि आरजू अचानक से कार लेकर कहाँ चली गई। कहीं वो उसे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई। हाँ, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। सौम्या जाकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर होटल का स्टाफ खड़ा था। वो सौम्या से बोलता है, मैडम आपको नीचे दूसरी मैडम ने बुलाया है। सौम्या उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला देती है। वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। सौम्या भी उसके जाने के बाद नीचे आती है, पर नीचे आरजू उसे कहीं नहीं दिखती। सौम्या उसे चारों तरफ खोजने लगती है। तभी दूसरा होटल का स्टाफ उसके पास आकर बोलता है, मैडम आप आकर कार में बैठ जाइए। सौम्या कहती है, पर मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। आदमी बोला, मैडम आप चिंता मत कीजिए, उन मैडम ने ही हमसे कहा है वो आपको सरप्राइज़ देना चाहती हैं। आप आकर कार में बैठ जाइए, ड्राइवर आपको उनके पास पहुँचा देगा। सौम्या उसकी बात सुनकर चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर फिर कार स्टार्ट करके होटल से निकल जाता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।